नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल साहित्य दर्शन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अक्षत गुप्ता द्वारा लिखित उपन्यास द हिडन हिंदू की कहानी सुना रहे हैं। अभी तक हमने आपको वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की स्टोरी सुनाई है, जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम आपको द हिडन हिंदू वॉल्यूम 3 को सुनाएंगे। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 सुनने के बाद आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। उन सब प्रश्नों के उत्तर आपको द हिडन हिंदू वॉल्यूम 3 में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उपन्यास की शुरुआत मिसेस बत्रा के घर से होती है। डॉक्टर बत्रा की मृत्यु के बारे में सुनकर वो बहुत दुखी होती हैं और पृथ्वी को वहाँ से चले जाने के लिए कहती हैं। पृथ्वी उनसे कहता है कि आप उन लोगों के अंत को नहीं जानना चाहेंगी जिन्होंने आपके पति को बहुत निर्दयता से मारा था। दोनों वापस अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। इधर परशुराम जी और कृपाचार्य जी ओम की यादों से वापस बिना किसी द्वार के खुले ही आ जाते हैं। ओम बताता है वो देवध्वज है। कृपाचार्य कहते हैं कि तुम्हारे पैर पर तो काला निशान नहीं है, जो कि तुम्हारी यादों में देवध्वज के पैर में था। मिसेस बत्रा कहती हैं कि वो काला निशान तो नगेंद्र के पैर में था, तो असली देवध्वज कौन है, ओम या नगेंद्र? पृथ्वी बताता है दोनों। अश्वत्थामा के पूछने पर ओम बताता है कि वो और नगेंद्र एक ही बच्चे के रूप में जन्मे थे, जिसका नाम देवध्वज था। हमारे पिता का नाम विष्णु यश और माँ का नाम लक्ष्मी था। मेरी माँ हमेशा बताती थी कि बच्चे के होने के समय किसी अज्ञात ने उनकी मदद की थी। अब मुझे मेरी यादों में जाने से पता चला कि मैं ही था। ओम वृषकपि के घाव को देखते हैं। ओम उसके घाव को अपने ऊपर ले लेता है। वेदव्यास के पूछने पर वो बताता है कि कुलधरा में नगेंद्र उसके रक्त को पीना चाहता था, लेकिन वो अश्वत्थामा की गोली से मारा गया। और जब उसके होठ पर नगेंद्र के खून की एक बूंद पड़ी तो ओम को सब याद आ गया। वेदव्यास ने पूछा कि तुम्हारा और नगेंद्र का रक्त तो एक ही है, फिर उसे तुम्हारा रक्त क्यों चाहिए? ओम ने बताया कि उनके शरीर में रक्त धन्वंतरी का है। वो जब धन्वंतरी के पास लाए गए थे तो मृत थे। उन्होंने सुश्रुत की सहायता से मृत संजीवनी प्रक्रिया को पूरा किया और धन्वंतरी जी ने अपना रक्त ओम को दिया। ओम वेदव्यास जी से कहते हैं कि अभी मुझे ध्यान करने की आवश्यकता है अपने आप को ठीक करने के लिए। वेदव्यास जी जब अपनी कुटिया में वापस जा रहे थे तो वो हवा में चल रहे शब्दों को सुनने की शक्ति से एलएसडी और परिमल को शुक्राचार्य के बारे में बात करते सुनते हैं और वो यह जान जाते हैं कि नगेंद्र शुक्राचार्य का शिष्य है। विष्णु जी के प्रति अपनी घृणा के चलते शुक्राचार्य असुरों के गुरु बन गए। कैलाश पर्वत पर वृषकपि स्वस्थ हो गया था, लेकिन ओम की स्थिति अच्छी नहीं थी। अश्वत्थामा सबको विश्वास दिलाते हैं कि ओम ठीक हो जाएगा। वृषकपि के पूछने पर उसे सब बताया गया और यह भी कि मिलारेपा और नगेंद्र की मृत्यु हो गई है। इधर नगेंद्र पनडुब्बी में शुक्राचार्य की देखरेख में स्वस्थ हो जाता है और अब वो अमर है। वो एक बहुत शक्तिमान जवान में बदल जाता है। नगेंद्र परिमल को बताता है कि नगेंद्र ही एलएसडी का जीवन साथी है। अब वो सबको गोवा चलने के लिए कहता है। परिमल के पास एलएसडी से पूछने के लिए बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन वो नगेंद्र के कारण से पूछ नहीं पा रहा था। वो नगेंद्र के द्वारा दिए गए नए स्थान के बारे में पता करता है और वो स्थान द्वारिका है, जहाँ वो लोग गोवा के बाद पहुंचेंगे। इधर ज्ञानगंज से कृपाचार्य वापस जाना चाहते हैं क्योंकि ओम को सब याद आ गया था। परशुराम जी के पूछने पर वो कहते हैं कि ओम के बारे में सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। उनके अनुसार उसने योजना बनाई और वो सब उसमें फंस गए। अब जब उसका भूतकाल पता है तो उसे कैलाश से बाहर नहीं जाने देना चाहिए, नहीं तो वो पकड़ लिया जाएगा। कृपाचार्य जी आगे कहते हैं कि ओम बहुत शक्तिशाली है। जब उसे अपने भूतकाल का पता नहीं था तो भी उसने हमें अपनी याद में रोक लिया था। परशुराम जी के पूछने पर अश्वत्थामा कहते हैं कि उसने जब गर्भवती महिला की सहायता की तो वो इस बात से बेखबर था कि वो नगेंद्र के जन्म में सहायता कर रहा है, या जैसा कि वो अब कह रहा है कि अपने जन्म में।
यह विरोधाभास तो भविष्य में ही छुपा है। कोई भी यह नहीं कह सकता कि ओम अपने भूत में गया और देवध्वज को जन्म दिया या देवध्वज ने ओम की सहायता की सब तक पहुंचने में, ताकि वो अपने जन्म में अपनी मदद कर सके। अश्वत्थामा ने आगे कहा कि वो कुलधरा उनके आदेश के विपरीत पहुंचा था, लेकिन ओम ने अश्वत्थामा की मदद की। परशुराम जी कहते हैं कि ओम से उसके बारे में और जानने की कोशिश करो। क्या कोई छिपा उद्देश्य है या हमसे कोई सुराग छूट गया है? परशुराम जी वेद व्यास जी के पास जाते हैं। कृपाचार्य जी बलहार येटी को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ओम पर नजर रखना, यदि वो अकेला बाहर जाए तो उसे फाड़ देना। ओम आंखें खोलता है और वो ठीक हो गया था। ओम अश्वत्थामा को कहता है कि उसने ध्यान में देखा कि निभिषा उसका इंतजार रूप कुंड में कर रही है। मुझे जाना होगा। अश्वत्थामा जी ने कहा कि अब कलयुग है, कोई भी नश्वर इतने समय तक जीवित नहीं रहेगा। मुझे परशुराम जी से पूछने दो। वेद व्यास जी कुटिया में आते हैं और ओम से सब बताने को कहते हैं जो भी उसने देखा है। इधर पनडुब्बी गोवा की ओर बढ़ रही थी। इसी बीच परिमल ने द्वारिका के बारे में सारी जानकारी एकत्र कर ली थी। उसने यह भी पता किया कि द्वारिका से लाई गई कलाकृतियां NIO गोवा में रखी गई हैं। नगेंद्र ने बताया कि वो और LSD पार्टी करने जा रहे हैं। रात के अंधेरे में नगेंद्र NIO गोवा से द्वारिका से लाई गई एक कलाकृति की चोरी करता है, जो कि पिरामिड के आकार की है। नगेंद्र पनडुब्बी को दूसरे लक्ष्य की ओर ले चलने के लिए कहता है। ओम वेद व्यास जी और अश्वत्थामा को अपनी हजारों साल पुरानी कहानी को सुनाता है। ओम ने बताया कि हजारों वर्ष पहले तमीराबरनी नदी के पास एक गांव में उसका जन्म हुआ था, जो आजकल के शहर तिरुनेलवली के पास था। उस क्षेत्र को द्रविड़ देशम कहा जाता था, जो कि आजकल तमिलनाडु है। उसके माता पिता का नाम लक्ष्मी और विष्णु यश है। जब उसकी माँ को बच्चा होने वाला था तब वो दर्द से तड़प रही थी। उसके पिता सहायता के लिए किसी को बुलाने गए। उसकी माँ गाँव की प्रधान थी, इसलिए बहुत सारे लोग मशाल लेकर उसकी माँ की मदद के लिए आए। लेकिन जब वो लोग वहां पहुंचे तो वो देखकर आश्चर्यचकित थे कि उसकी माँ को बच्चा हो चुका था। माँ और बच्चा दोनों ही साफ थे और सो रहे थे। क्योंकि उसका जन्म रहस्यमय तरीके से हुआ था, इसलिए उसकी माँ यह मानती थी कि वो ईश्वर का भेजा हुआ है। उन्होंने ओम का नाम देवध्वज रख दिया। ओम ने आगे बताया कि उसका गांव मात्र सत्तात्मक था। वो बचपन में पुजारी बनना चाहता था, लेकिन उसका ये एक भाग हमेशा ही योद्धा बनना चाहता था। तो ओम ने दोनों ही सीखने का निश्चय किया। जैसे जैसे ओम बड़े होते गए, ओम के दूसरे भाग ने अपनी उपस्थिति दिखानी शुरू की और जैसे जैसे ओम बड़े होते गए वो भी शक्तिशाली होता गया। ओम अपने बचपन की ही घटना बताते हैं कि वो अपने पालतू खरगोश के साथ खेल रहे थे। अचानक उन्होंने अपने पालतू खरगोश को मार दिया। यह उसके ओम के अंदर हावी होने के चिन्ह थे। उन्होंने एक और घटना बताई कि एक बार उन्हें गांव के बाहर एक अजनबी जानवर मरा हुआ दिखा। वो उस क्षेत्र का नहीं था। ओम ने देखा कि उसके पेट में बच्चा है। वो उस बच्चे को घर ले आए। वो नवगुंजारा था। मिसेस बत्रा के पूछने पर पृथ्वी ने बताया कि नवगुंजारा का अर्थ है 9 विभिन्न गुणों वाला। पृथ्वी आगे बताता है कि ओम ने बताया कि नवगुंजारा का सिर कुत्ते के बच्चे जैसा था, उसके हाथ आदमियों के बच्चे जैसे थे, पैर बाघ, हाथी और घोड़े के बच्चों जैसे थे, बैल के समान उसके कुबड़ था और कमर शेर के बच्चे के समान थी। उसकी पूंछ सांप के बच्चे जैसी थी और उसकी 2 हृदय थे, जो कि इसकी पतली त्वचा में से दिखते थे। ओम उसे निभिषा कहता था, जो कि पूरे गांव से हिल मिल गई थी। ओम उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब वो ओम पर हावी होता तो ओम निभिषा को बहुत दुख देते थे। ओम ने बताया कि निभिषा में अपने अंगों को अलग कर लेने की अद्भुत क्षमता थी और वो अपने आप को इन 9 प्राणियों में से किसी एक में बदल सकती थी। वो ओम के अंदर बड़ा हो रहा था। एक दिन ओम के गांव में एक ऋषि आए। उन्होंने ओम से बात करने के बाद बताया कि उनका जन्म गलत युग में हो गया है। उनके गुण कलयुग वाले हैं और जन्म सतयुग में ही हो गया है। इसका कारण उन्होंने ओम के जन्म के समय को बताया। उनके अनुसार ओम का आधा शरीर तब धरती पर आया जब अंधेरा था और उस समय आसुरी शक्तियां अधिकतम थीं
और आधा शरीर तब धरती पर आया जब प्रातः का शांत समय था। ऋषि का हर वाक्य ओम के अंदर उसको परेशान कर रहा था। उसने ओम को पराजित कर दिया और ऋषि का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके शांत होने के बाद ओम का नियंत्रण उनके पास आया तो फिर वो अपने लिए दंड की मांग करने लगी, लेकिन वो फिर हावी हो गया और उसने निबिषा को सबको मारने का आदेश दिया। सब ओम से परेशान थे। फिर वो शांत हो गया। उसकी माँ ने उसे प्यार किया और खाने को दिया। खाने में बेहोश करने वाली दवा थी। जब आंख खुली तो ओम ने देखा कि उन्हें आग के गड्ढे के सामने बांध दिया है और बहुत सारे ऋषि पृथक व्यक्तित्व क्रिया कर रहे हैं। ओम ने बताया, जैसे ही पृथक व्यक्तित्व क्रिया पूरी हुई वो मेरे सामने खड़ा हो गया। सूरत में बिल्कुल मेरे जैसा, लेकिन अंदर से बिल्कुल अलग। नगेंद्र उसके साथी चुराई हुई कलाकृति के साथ द्वारिका के समुद्र में पहुंचते हैं। नगेंद्र और परिमल समुद्र में चले जाते हैं। LSD पनडुब्बी में से उन पर नजर रखती है। तभी उसे काला चिन्ह दिखाई देता है। वो उसके बारे में नगेंद्र और परिमल को बताती है। परिमल उस काले चिन्ह की ओर जाता है। वहां भंवर था। परिमल उसके अंदर चला जाता है। वो एक दूसरे ही समुद्र में पहुंच जाता है, लेकिन उसका ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हो रहा था। वो डूबने लगता है। नगेंद्र तुरंत ही उसे ढूंढने वहां पहुंचता है। वहां परिमल पर एक बहुत ही विशाल कछुआ आक्रमण करता है, जिसे नगेंद्र पकड़ लेता है। परिमल बच जाता है। इस सब में नगेंद्र के हाथ से धातु का टुकड़ा गिर जाता है। परिमल उसे उठाने के लिए झुकता है। उसे एक टनल दिखाई देती है। LSD उसे अंदर जाने के लिए कहती है और यह भी कि जो भी सामने आए उसे मार देना। उसे टनल से एक और कछुआ आता दिखता है, जिसे नगेंद्र मार देता है। टनल के अंदर उसे एक छोटा कछुआ दिखता है। परिमल उसे मारना नहीं चाहता था। परिमल कछुए को छुपाने के लिए एक चट्टान को हटाकर उसके आगे कर देता है। ऐसा करते ही उसे वो स्थान दिख जाता है जहाँ वो धातु का टुकड़ा लग जाता है। नगेंद्र के लिए कपाट खुल जाता है। नगेंद्र को तैहु लो नयता शब्द मिल जाता है। द्वारिका के समुद्र में एक तूफान आता है। परशुराम जी कैलाश में सबसे कहते हैं कि द्वारिका के समुद्र में सुनामी आई है। वो कहते हैं, ऐसा लगता है कि शब्दों की खोज अभी भी हो रही है। अश्वत्थामा यह मत नहीं मानते। उनका कहना था कि नगेंद्र को तो उन्होंने मार दिया था। वेद व्यास जी बताते हैं कि उन्होंने सुना था कि शुक्राचार्य और नगेंद्र साथ साथ काम कर रहे हैं। अश्वत्थामा ने कहा कि नगेंद्र को मृत संजीवनी शुक्राचार्य के लिए चाहिए ताकि वो शब्द उनके लिए ढूंढ सके। कैलाश पर्वत पर यह किसी को भी पता नहीं था कि डॉक्टर बत्रा के पास ओम का रक्त था, जिससे नगेंद्र जीवित हो गया था। वेद व्यास और अश्वत्थामा दोनों ओम से नगेंद्र के बारे में बताने को कहते हैं ताकि वो लोग परशुराम जी से ओम के रूप गुण जाने की स्वीकृति ले सकें। ओम बताता है कि तब उसका नाम नगेंद्र नहीं था। ओम ने अपनी कहानी को फिर से बताना शुरू किया। उसने कहा कि ओम से अलग करने के बाद उसे एक सूखे कुएं में रख दिया गया। उस कुएं को ढक दिया गया, जिसमें एक छेद था जहाँ से हवा, खाना और पानी उसे दिया जाता था। 15वें दिन में एक बार उसे बाहर निकाला जाता था। उसे स्नान कराकर वापस कुएं में डाल देते थे। उसे जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। निबिषा और ओम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो दोनों ही नगेंद्र को नहीं भूल पा रहे थे। ओम ने विवाह नहीं किया और समाज के कार्य करने लगी। लोग उनकी बात सुनते भी थे और मानते भी थे। इसी बीच में ओम के दूसरे भाग ने सिर्फ अपने हाथों से ही कुएं की दीवार से 8.1 किलोमीटर टनल खोद दी, जो कि तमीर बरनी नदी पर खुलती थी। एक दिन उसने स्नान के समय ओम से मिलने की इच्छा प्रकट की। उस समय उसने ओम को जान से मारने की धमकी दी थी। उसी दिन एक आदमी आया। उसे ओम से सहायता चाहिए थी। उसने ओम से कहा कि उसके पास एक कपाट को खोलने की चाबी का एक भाग है। दरवाजा कहाँ है पता नहीं, सिर्फ इतना पता है कि उस कपाट से आत्माओं को धरती पर आने से रोका जाता है। उस आदमी को चाबी का यह भाग हिमालय में पहुंचाने के लिए कहा गया है। इस काम में उसे ओम की सहायता चाहिए थी। शब्द उसके सिर में एक चक्र में थे। उसका गंजा सिर बहुत चमक रहा था। उसने ओम से कहा कि उसे शुक्राचार्य के शिष्यों से भय है। यदि बहुत आवश्यक होगा तभी शब्द बताऊंगा। ओम ने कुछ सैनिकों, निबिषा और उस आदमी के साथ पूर्णिमा के दिन हिमालय की ओर यात्रा शुरू की। इधर परिमल और नगेंद्र पनडुब्बी में पहुंचे। परिमल ने LSD से पूछा कि यह करना क्या चाहता है और ये दोनों मिले कैसे।
नगेंद्र, जो कि अब पनडुब्बी में पहुंच चुका था, उसने कहा कि देवध्वज की मौत हमें साथ ले आई। उसने कहा कि वो बहुत समय तक उस कुएं में रहा, उसने टनल खोद ली थी और उसमें से होकर पूर्णिमा की रात में वो भाग गया। वो गांव पहुंचा, एक घर में घुसा और सबको मार दिया। फिर वो दूसरे घर में गया, वहाँ 2 बच्चे और उनकी माँ सो रही थी। बच्चों की आवाज से माँ उठ गई। उसने बताया कि सैनिक और देवध्वज किसी के साथ हिमालय में गए हैं। उसने उन तीनों को मार दिया और हिमालय में उनके पीछे गया। वो जब किसी एक को अलग देखता तो उसे मार देता था, या जब वो सोए हुए होते तब उन्हें मारता, और वो चिल्ला भी नहीं पाते थे। एक दिन वो सब रूपकुंड पहुंच गए। रूपकुंड में जो कंकाल थे वो सब देवध्वज के साथी थे, लेकिन एक दिन एक चिल्लाया तो देवध्वज समेत 4 और आदमी जाग गए। ओम ने अश्वत्थामा से रूपकुंड जाने की फिर से जिद की तो उन्होंने पूछा कि वहाँ ऐसा क्या है। ओम ने अपनी कहानी बतानी शुरू की कि महीनों चलने के बाद वो लोग रूपकुंड पहुंचे। रास्ते में उन्होंने बहुत सारे असुरों को युद्ध में पराजित किया, लेकिन वो सिर्फ 4 लोग बचे थे। कोई एक साया सा था जो ओम के साथियों को मार रहा था। वो लोग यह सोच ही रहे थे कि कौन यह सब कर रहा है। इतने में ओम के एक और साथी को भी मार दिया। अब ओम के अलावा दूत और निभिषा ही बचे थे। तभी ओम के सामने उनका ही रूप आकर खड़ा हो गया और युद्ध के लिए चुनौती दी। ओम के कहने से वो यह मान गया कि वो निभिषा और दूत को जाने देगा। युद्ध शुरू हुआ। दोनों ने तलवारों से युद्ध किया। ओम के दूसरे भाग की तलवार टूट गई और उसकी हार हो गई, लेकिन उसने दूत की गर्दन पर टूटी तलवार रखी और ओम से बिना तलवार के युद्ध करने के लिए कहा। निभिषा ओम के दूसरे भाग पर लगातार गुर्रा रही थी। ओम के दूसरे भाग ने कहा कि निभिषा से कहो कि वो पत्थर बन जाए और जब तक तुम उसका नाम ना पुकारो वो वैसे ही रहे। दूत को बचाने के लिए निमिषा पत्थर बन गई। ओम इस बार युद्ध में अपने भाग से हार गया। ओम को उसके ही भाग ने मार दिया। उसने दूत को भी मार दिया। दूत ने मरने से पहले अपना नाम नगेंद्र बताया। इधर पनडुब्बी में नगेंद्र परिमल और एलएसडी को बताता है कि तब उसने ओम यानी देवध्वज को तो मार दिया, लेकिन वो स्वयं भी बहुत कमजोर हो गया था। तभी उसे शुक्राचार्य मिले। शुक्राचार्य ने नगेंद्र को बताया कि उसने देवध्वज को मारकर स्वयं अपनी मौत लिख ली है, क्योंकि वो दोनों एक हैं, 2 नहीं। शुक्राचार्य ने बताया कि दूत को मारकर नगेंद्र ने शुक्राचार्य का काम बिगाड़ दिया है, क्योंकि उन्हें दूत धन्वंतरी के पास पहुंचने से पहले चाहिए था। हिमालय में धन्वंतरी 9 शब्दों की रचना कर रहे हैं और वो एक कपाट की चाबी है। धन्वंतरी मृत संजीवनी को दूत के द्वारा एक शब्द को दिया जाने के बाद लिखता। इसमें वो 9 शब्दों को लिखेंगे जो कि कपाट को खोलेंगे। शुक्राचार्य नगेंद्र से कहते हैं कि तुम दूत बनकर और देवध्वज को लेकर धन्वंतरी के पास जाओ। धन्वंतरी देवध्वज को जीवित करेंगे, इससे तुम्हारा जीवन बच जाएगा। तब तक जीवित रहने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बदले में तुम मुझे धन्वंतरी द्वारा लिखी पुस्तक मृत संजीवनी और 9 शब्द लाकर दोगे। शुक्राचार्य ने कहा कि शब्द दूत की खोपड़ी में है और तुम शब्द के बदले में देवध्वज के जीवन का सौदा करोगे, तब धन्वंतरी इसे जीवित करेंगे। ओम के दूसरे भाग ने कहा दूत का नाम नगेंद्र है। दूत ने देवध्वज को बताया था, तब सुना। ओम का दूसरा भाग नगेंद्र बनकर धन्वंतरी के पास जाता है और उन्हें शब्द देता है। नगेंद्र परिमल को बताता है कि वहीं हिमालय में वो एलएसडी से मिला था। परशुराम जी गुजरात समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर उन्होंने अपने धनुष और बाण शैल अस्त्र का आह्वान किया और शैल अस्त्र वायु के प्रचंड वेग को शांत करने में सक्षम था। नगेंद्र के सोने के बाद एलएसडी परिमल के पास गई। परिमल के पूछने पर उसने कहा कि वो एक बंधक आत्मा है जिसे मुक्त करने के लिए कहा गया, लेकिन किया नहीं गया। उसने बताया कि जब नगेंद्र ओम के मृत शरीर को लेकर धन्वंतरी के पास पहुंचा, तब वो वहां देवदत्त के रूप में थी। दोनों में प्यार हो गया। सुश्रुत और धन्वंतरी ओम को जीवन देने का प्रयास कर रहे थे। देवदत्त और कभी कभी नगेंद्र भी उनकी सहायता किया करता था। देवदत्त को मोक्ष चाहिए था और नगेंद्र को एक कपाट खोलना था। वो बहुत कम बोलता था। तब तक सब कुछ सही चला जब तक ओम को जीवन नहीं मिल गया। ओम की स्थिति बहुत दयनीय थी। उसे उसका कुछ भी याद नहीं था।
उसकी एक आंख का सॉकेट पिघल गया था और एक कान नहीं था, लेकिन वो दिल से बहुत अच्छा था। ओम को मृत्युंजय नाम दिया गया, लेकिन उस दिन से नगेंद्र का व्यवहार बदल गया। वो बहुत गुस्सा करता था। ओम उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर एक दिन धन्वंतरी ने सबको वापस जाने के लिए कहा। उन्होंने नगेंद्र और देवदत्त को खाना बनाने के लिए कहा। उसने खीर में जहर मिला दिया और देवदत्त को सम्मोहित कर दिया। देवदत्त ने खीर सभी 7 ऋषियों को खिलाई, वो मर गए। फिर वो खीर लेकर धन्वंतरी की कुटिया में गया। सुश्रुत मर गया था। धन्वंतरी को जब सब पता चला तो उन्होंने ये सोचकर कि देवदत्त नगेंद्र के साथ मिला हुआ है, उसे श्राप दिया कि अपने हर जन्म में तुम नगेंद्र के दास रहो और हर जन्म में देवदत्त के जीवन का अंतिम लक्ष्य सिर्फ उसे प्राप्त करना हो। समय के साथ देवदत्त वृद्ध होने लगे, लेकिन नगेंद्र वैसे का वैसा ही रहा, शुक्राचार्य के कारण। एक दिन नगेंद्र ने बूढ़े देवदत्त से कहा कि उसने सब सच धन्वंतरी को बता दिया है और धन्वंतरी ने उसे श्राप मुक्त करने का तरीका बता दिया है। लेकिन नगेंद्र ने उसके सामने एक शर्त रखी कि देवदत्त को नगेंद्र की मदद कपाट को खोलने में करनी होगी। इसके बाद वो उसे मुक्त कर देगा। देवदत्त के पास दूसरा कोई उपाय नहीं था। उन्होंने हाँ कर दी। तब से अब तक उसने अनेक रूपों में जन्म लिया और हर बार नगेंद्र ने उसे ढूंढ लिया। अब वो लतिका यानी एलएसडी के रूप में है। एलएसडी ने परिमल को बताया कि एक बार नगेंद्र ने एक शेरनी को देखा जिसके काले बाल थे और वो गर्भवती थी। नगेंद्र ने एलएसडी को उसके तप के रूप में शेरनी का भोजन बना दिया और उसके बच्चे को अपना पालतू बना लिया। वो शेर शिशु एलएसडी थी। नगेंद्र उस शेर पर बैठकर निकलता था। लोग उसे ईश्वर का भेजा हुआ आदमी मानने लगे। एक दिन एक औरत आई और उसने अपने आधे इंसान और आधे सर्प बच्चे को दिखाया। वो सर्पवती थी। नगेंद्र ने उसे वचन लिया कि उसके आने वाली पीढ़ियां नगेंद्र की दास रहेंगी और नई पीढ़ी के आने के बाद पुरानी पीढ़ी वाले अपने असली रूप में मर जाएंगे। एलएसडी ने बताया कि उसे इसी वजह से सर्पवती और लोपाक्ष की कहानी पता थी जब परिमल उसे अपने बारे में बता रहा था। तब से परिमल के पूर्वज नगेंद्र की सेवा के लिए बाध्य हैं और एलएसडी उनके पालतू जानवर बनकर नगेंद्र की सेवा कर रही है। एलएसडी बताती है कि वो महाभारत के समय में भी थी। जब एलएसडी काले शेर की योनि में मर जाती है तो उसके बाद वो एक फ्रूट फ्लाई के रूप में जन्म लेती है जिसका जीवन सिर्फ 15 दिन का था। फिर वो एक हाथी के रूप में जन्म लेती है। नगेंद्र उसे युद्ध के लिए प्रशिक्षित करता है। नगेंद्र कौरवों की सेना से युद्ध करता है क्योंकि वो ओम को ढूंढ रहा था और ओम तब विदुर थे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि विदुर युद्ध नहीं कर रहे थे। युद्ध में द्रोणाचार्य को मारने के लिए कृष्ण जी की सलाह पर एक हाथी को मारा गया जिसका नाम अश्वत्थामा था। वो एलएसडी ही थी। एलएसडी का इतने सारे जन्मों में कभी भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ। जब वो बादल नाम का हिरण थी तब उसका अंतिम संस्कार शुभेंद्र ने परिमल के पिता के कहने पर किया था। उसके बाद 84 लाख योनियों के बाद एलएसडी का जन्म शुभेंद्र के घर में हुआ। एलएसडी को जन्म देते समय शुभेंद्र की पत्नी का देहांत हो गया और नगेंद्र ने एलएसडी को चुरा लिया। इसलिए एलएसडी ने परिमल से उसके विवाह के समय शुभेंद्र को पिता के रीति रिवाज करने दिए। जब मिलारिपा नगेंद्र से मिले थे तो मालती तितली, कर्क छिपकली और कुरूप हाइना भी एलएसडी ही थी। बस यही एलएसडी की कहानी थी। परिमल एलएसडी से पूछता है कि अब मेरा और तुम्हारा क्या संबंध है। एलएसडी चुप रहती है और परिमल सिर झुकाकर चला जाता है। ज्ञानगंज में परशुराम जी वापस आते हैं और वेद व्यास जी से कहते हैं कि आप शुक्राचार्य का पता लगाइए। असुरों को मारने से कुछ नहीं होगा, हमें शुक्राचार्य को ही रोकना होगा। परशुराम जी एक असुर से मिलने चले जाते हैं। वेद व्यास जी सब अश्वत्थामा और ओम को बताने के बाद अपनी कुटिया में आ जाते हैं। ओम निबिषा के पास रूप कुंड जाने का हट करता है। अश्वत्थामा के मना करने पर दोनों में युद्ध होता है। अश्वत्थामा को यह देखकर बहुत आश्चर्य था कि जो उन्होंने ओम को भी सिखाया भी नहीं है वो सब उसे आता है। जब से उसे अपना सब याद आया है उसमें युद्ध कौशल आ गया है। जब ओम नहीं रुकता तो ओम को रोकने के लिए अश्वत्थामा नागपाश को बुलाते हैं। नागपाश ओम के पास जाकर गायब हो जाता है और अगले ही पल अश्वत्थामा को बांध लेता है। ओम कहते हैं कि 9 दिन बाद यह अश्वत्थामा को स्वतंत्र कर देगा। तब तक वो ज्ञानगंज से काफी दूर जा चुका होगा।
ओम अभी ज्ञानगंज से बाहर ही आया था कि तभी उस पर येती बल्हार ने कृपाचार्य के आदेश का पालन करते हुए आक्रमण कर दिया। ओम ने अपनी सहायता के लिए वृषकपि को बुलाया। अब बल्हार और वृषकपि में युद्ध हुआ। इस बीच ओम वहां से चला गया। वृषकपि और येती में मित्रता हो गई। एलएसडी परिमल से कहती है कि वो और परिमल पति पत्नी हैं, यही उनका संबंध है। परिमल कुछ उत्तर नहीं देता तो वो उसे भीमकुंड मध्य प्रदेश चलने के लिए कहती है। नगेंद्र उसके साथ ही अगले शब्द की खोज में जाते हैं। ओम सबसे छोटे रास्ते से रूपकुंड पहुंचता है। 9 दिन बाद अश्वत्थामा जी भी नागपाश से मुक्त हो जाते हैं। वो ओम को लेने के लिए कैलाश से चल देते हैं। इधर ओम रूपकुंड पहुंच जाता है। वो उस स्थान को ढूंढ लेता है जहाँ निबिषा पत्थर बनी थी, लेकिन अब वो एक चट्टान में बदल गई थी जिस पर बहुत सारी बर्फ पड़ी थी। वो लगातार निबिषा को आवाज दे रहा था। तभी उसके हाथ में टंगस्टन का बना एक बहुत ही मजबूत गदा आ जाता है और उससे वो चट्टान को तोड़ने लगता है। ओम लगातार निबिषा का नाम पुकारता है। उसका परिश्रम रंग लाता है और निबिषा चट्टान में से उसके सामने आ जाती है। सतयुग के बिछड़े दोस्त कलयुग में मिल जाते हैं और अश्वत्थामा ओम को वापस लाने के लिए आ रहे थे। नगेंद्र और उसके साथी भीमकुंड पहुंचते हैं। उस दिन चंद्र ग्रहण था। अंधेरा होने पर नगेंद्र ने अपने शरीर के ऊपरी भाग पर कई जगह काट लिया जहां से रक्त बहने लगा। परिमल और एलएसडी को उसने दूर रहने का संकेत किया। उसके शरीर का लगभग सारा खून निकल गया। वो कमजोर हो गया और कुंड में गिर गया। थोड़ी देर बाद उसका शरीर पानी में तैर रहा था। एलएसडी के आदेश पर परिमल ने उसके शरीर को बाहर निकाला। एलएसडी ने भीमकुंड से कहा कि आज से तुम हमेशा के लिए दूषित हो गए हो और जो कोई भी तुमसे कुछ उम्मीद करेगा उसका अंत हो जाएगा। यदि तुम हमेशा रहना चाहते हो तो या तो तुम हर जीवित को मारते रहो जो तुम्हें छूता है, या फिर अपने आप को अवशोषित करो। जो कुछ भी तुम में छुपा है उसे स्वतंत्र करो या हमेशा के लिए अपने को शापित करो। तभी भीमकुंड के पानी में आग दिखाई दी जो कि धीरे धीरे बढ़ रही थी। आग की गर्मी से कुंड का पानी वाष्पित होने लगा और नीचे एक ज्वालामुखी दिखाई दिया जो कि लगातार प्रज्वलित हो रहा था। यह प्रचलित जनविश्वास के विरुद्ध था कि ज्वालामुखी कभी भी विस्फोटित नहीं होगा। जैसे जैसे कुंड सूख रहा था नगेंद्र ठीक हो रहा था। वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। नगेंद्र कुंड के किनारे बिना हिले डुले और बिना सांस लिए खड़ा हो गया। तभी वाष्प में तैरता शब्द दिखा। शब्द था यस्य प्राप्नोति। परशुराम जी नगेंद्र के बारे में अनभिज्ञ थे। वो मध्य प्रदेश में ही पाताल लोक जा रहे थे। पाताल लोक पहुंचकर वो सुताल में एक टनल से होते हुए कुटिया में पहुंचे। उसके 2 रक्षक उन्हें रोकते हैं। वो राजा बलि को परशुराम के आने की सूचना देने को कहते हैं। राजा बलि भी अमर हैं। परशुराम जी राजा बलि से शुक्राचार्य के बारे में पता लगाने को कहते हैं और वो बताते हैं कि मानव जाति संकट में है। यह जानना बहुत आवश्यक है कि शुक्राचार्य कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं और वो कौन सा कपाट है जिसकी चाबी वो ढूंढ रहे हैं और उस कपाट के पीछे क्या है। राजा बलि उनसे सहायता करने को कहते हैं। परशुराम जी कहते हैं कि बस आप जोर से बोलना और वेद व्यास जी के द्वारा वो हम तक पहुंच जाएगा। भीमकुंड के सूखने से एक भयंकर भूकंप मध्य भारत में आया जिसको राजा बलि ने भी महसूस किया। उन्होंने अपने एक दूत को विभीषण के पास भेजा उन्हें बुलाकर लाने के लिए। नगेंद्र पनडुब्बी में पहुंचकर शुक्राचार्य के पास गया उन्हें शब्द देने के लिए। इधर कैलाश पर्वत पर वेद व्यास जी उन्हें अगला स्थान एलोरा गुफा बताते हैं। परशुराम जी अश्वत्थामा को बुलाने के लिए वृषकपि से कहते हैं। वृषकपि उन्हें सब बताते हैं। परशुराम जी कहते हैं अब वो तभी वापस आएंगे जब वो शुक्राचार्य के असुरों की धमकी को सदैव के लिए समाप्त कर देंगे। पनडुब्बी में नगेंद्र परिमल को बुलाता है और एलएसडी का अल्ट्रासाउंड दिखाकर बताता है कि उसका बच्चा सुरक्षित है। इधर रूपकुंड में ओम निबिषा को मुक्त कर देता है। ओम और निबिषा एक दूसरे को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। अश्वत्थामा जी भी वहां पहुंच जाते हैं और निबिषा को पत्थर से जीवित पशु में बदलते हुए देखते हैं जो कि बिल्कुल वैसी है जैसा ओम ने बताया था। निबिषा आकार में बहुत बड़ी थी। वो अपनी सूंघने की शक्ति से अश्वत्थामा की उपस्थिति को जान लेती है और ओम की सुरक्षा के लिए उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है। ओम कहता है मैंने अपना वचन पूरा कर दिया पर मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता जहां मैं रहता हूँ।
ओम कहता है यहाँ कोई होता जो मुझे बता सकता कि क्या करूं। अश्वत्थामा एक चट्टान के पीछे से सब सुन रहे थे। वो बाहर आते हैं और कहते हैं तुम और निबिशा मेरे साथ ज्ञानगंज चलो। ओम अश्वत्थामा से उन्हें नागपाश में बांधने के लिए माफी मांगता है। अश्वत्थामा कहते हैं निबिशा भी दुर्लभ प्रजाति है, लेकिन यह बहुत बड़ी है, इसे बिना किसी को दिखे कैसे लेकर जाएंगे। ओम निबिशा को संकेत करता है और वो एक सांप में बदल जाती है। इधर परशुराम जी अकेले ही एलोरा गुफा में पहुंच गए थे। मिसेस बत्रा के पूछने पर पृथ्वी उन्हें बताता है कि परशुराम जी ने ही एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया था। अश्वत्थामा ओम और निबिशा के साथ कैलाश पहुंचते हैं। खेती बलहार ओम को देखकर उस पे आक्रमण करना चाहता था, लेकिन अश्वत्थामा के मना करने पर मान गया। अश्वत्थामा ज्ञानगंज पहुंचकर वृषकपि को बुलाते हैं और ओम निबिशा को उसके असली रूप में आने को कहता है और निबिशा को वृषकपि के साथ जाने को कहता है। तभी वेद व्यास जी अश्वत्थामा को बताते हैं कि परशुराम जी एलोरा गए हैं और वो अश्वत्थामा को ढूंढ रहे थे। अश्वत्थामा ओम को भी अपने साथ लेकर एलोरा के लिए निकलते हैं। एलोरा में कोविड के कारण पर्यटक नहीं थे। परशुराम जी गुफा में बैठकर मंदिर की सुरक्षा करने की सोचते हैं। राजा बलि के दूत पुलिस के रूप में ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में विभीषण से मिलने के लिए पहुंचते हैं। विभीषण उनसे कहते हैं कि तुम जाओ, मैं पूजा समाप्त करके कुछ दिनों में आता हूँ। दूत नहीं जाते। विभीषण के पूछने पर वो सारी बात बताते हैं। परशुराम जी के आने की बात पता चलते ही विभीषण अपने प्रभु से आज्ञा लेकर दूतों के साथ चल देते हैं। इधर अश्वत्थामा और ओम परशुराम जी के पास एलोरा पहुंचते हैं। इधर नगेंद्र भी बिना यह जाने कि परशुराम जी एलोरा में उसका इंतजार कर रहे हैं, एलोरा पहुंचता है। नगेंद्र और उसके साथ ही एलोरा पहुंचते हैं। परिमल आगे आगे चल रहा था। वो परशुराम जी को देखता है और नगेंद्र को बताता है। नगेंद्र एलएसडी को एक कागज का टुकड़ा देता है और कहता है कि यदि उसने तुम्हें देख लिया तो बचना नामुमकिन है। तीनों ब्लूटूथ लेकर अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ते हैं। नगेंद्र परिमल से ड्रोन के द्वारा अन्य अमर लोगों की पोजीशन देखने को कहता है और एलएसडी से कहता है यदि परिमल अन्य लोगों की उपस्थिति बताता है तो तुम उनसे छुपकर मंदिर में प्रवेश करना। इस कागज के टुकड़े को संभाल कर रखना, यह तुम्हें शब्द तक पहुंचाएगा। उस शब्द को मेरे लिए लेना। तब तक मैं परशुराम को भ्रमित करता हूँ क्योंकि वो मुझे नहीं पहचानते हैं। नगेंद्र परशुराम जी के पास एलोरा के मंदिर के सुरक्षा कर्मी की तरह जाता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो बताता है कि कोविड के कारण सभी गुफाएं बंद हैं। परशुराम जी वापस जाने ही वाले होते हैं कि ड्रोन से एक पक्षी टकरा जाता है। उसकी आवाज से परशुराम जी चौकन्ने हो जाते हैं। नगेंद्र उन पर अपनी कुकरी से वार करता है। परशुराम जी के प्रहार से नगेंद्र की पसलियां टूट जाती हैं। एलएसडी मंदिर में घुस जाती है। परिमल परशुराम जी को मंदिर की ओर आते हुए देखता है तो वो एलएसडी को बचाने के लिए आता है। वो परशुराम जी के ठीक सामने एक धुएं वाला बम चलाता है और स्वयं भाग जाता है। नगेंद्र परशुराम जी को अपना परिचय देता है और वह यह भी बताता है कि वो अमर है। परशुराम जी अपनी कुल्हाड़ी को बुलाते हैं। वो ड्रोन को नष्ट कर देते हैं। नगेंद्र परशुराम के ऊपर चढ़ जाता है और कुकरी से उनके ऊपर वार करने लगता है। परिमल आरी से उनके पैर काटने लगता है। तभी एलएसडी को वो स्थान मिल जाता है। वो ब्लूटूथ पर दोनों को बताती है। अश्वत्थामा और ओम एलोरा के ओर आ रहे थे। इसी बीच एलएसडी को शब्द अष्ट संग्रह मिल गया था। परशुराम जी अपनी कुल्हाड़ी से नगेंद्र के 2 टुकड़े करते हैं और वो फिर से एक हो जाता है। तभी उन्हें मंदिर में से आवाज आती है। वो मंदिर के अंदर जाने के लिए जैसे ही सीढ़ियों पर पहुंचते हैं उन्हें एक जोर का धक्का लगता है। वो शुक्राचार्य को अपने और एलएसडी के बीच में खड़ा देखते हैं। शुक्राचार्य मंदिर के अंदर जाते हैं। परशुराम जी मंदिर को बचाने के लिए मंदिर के अंदर जाते हैं, लेकिन उन्हें शुक्राचार्य दिखाई नहीं देते। वो देखते हैं कि एक कोने से मंदिर पत्थर बन रहा है। तभी वो शुक्राचार्य को मंदिर के बाहर खड़ा देखते हैं। शुक्राचार्य जोर से बोलते हैं और उनके शरीर से बहुत सारे असुर प्रकट होते हैं जो कि परशुराम जी के शरीर से चिपट जाते हैं। वो उन्हें मंदिर से बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। परशुराम जी अपने सामने उस मंदिर को पर्वत में बदलते देखते हैं जिसे उन्होंने बनाया था। वो बहुत दुख से चीखते हैं ताकि उनके स्थान का पता वेद व्यास जी को लग जाए। शुक्राचार्य नगेंद्र परिमल और एसडी के साथ मंदिर को ध्वस्त होते देखते हैं। अश्वत्थामा और ओम
एलोरा से खाली हाथ वापस आते हैं। इधर विभीषण राजा बलि के पास पहुंचते हैं। राजा बलि उन्हें परशुराम जी के आने का कारण बताते हैं। राजा बलि कहते हैं कि राजा बलि नहीं चाहते कि असुर मानव जाति के समाप्त होने का कारण बने। शुक्राचार्य विभीषण के परिवार के काफी नजदीक हैं, इसलिए वो विभीषण से सहायता करने के लिए कहते हैं। विभीषण कहते हैं कि एक समय गुरु शुक्राचार्य हमारे परिवार के बहुत करीब थे। उनका मुझसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मुझे मेघनाद के वध और रावण की हार का कारण मानते हैं। राजा बलि ने विभीषण से मदद करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि विभीषण जरूर ऐसे असुरों को जानते होंगे जो कि शुक्राचार्य का पता जानते होंगे। राजा बलि ने कहा, हम युद्ध नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हें मनाएंगे। विभीषण ने कहा कि उन्हें इसके और अपने असुरों को इस काम पर लगाना होगा। इधर शुक्राचार्य नगेंद्र, परिमल और एलएसडी के साथ पनडुब्बी में पहुंचते हैं। वहां नगेंद्र और उसके दोनों साथी नए क्रू मेंबर्स को देखते हैं। शुक्राचार्य बताते हैं कि ये सब असुर हैं। शुक्राचार्य कहते हैं कि अब से एलएसडी बाहर नहीं जाएगी। वो कहते हैं कि अभी अमर लोग बिना कप्तान के दिशाहीन रहेंगे। शुक्राचार्य परिमल को बताते हैं कि वो अभी भी पनडुब्बी का कमांडर है। वो परिमल को एक कागज देते हैं जिसमें माईपाडू बीच आंध्र प्रदेश में जाने के लिए निर्देश होते हैं। वो यह भी कहते हैं कि जोर से मत पढ़ना, वेद व्यास सुन लेंगे। आंध्र प्रदेश का वीरभद्र मंदिर अब नगेंद्र का अगला लक्ष्य था। अश्वत्थामा और ओम अभी औरंगाबाद में ही थे और ये सोच रहे थे कि वापस ज्ञानगंज जाएं या अभी आदेश का इंतजार करें। तभी अश्वत्थामा ओम से पूछते हैं कि ओम सतयुग में पैदा हुआ था और विदुर महाभारत काल में थे, तो वो पांडवों और कौरवों के सौतेले भाई कैसे हो गए? ओम ने बताया कि कौरवों, पांडवों और विदुर के पिता वेदव्यास हैं। उन्हें महाभारत के युद्ध के समय पता था कि सब नष्ट हो जाएगा, तो उन्होंने ओम से विदुर के स्थान पर महल में जाने को कहा, क्योंकि वो विदुर को जीवित रखना चाहते थे। विदुर का लालन पालन महल में नहीं हुआ था, इसलिए उसे कोई नहीं पहचानता था। विदुर जब 40 वर्ष के हुए तो उन्हें महल लाया गया था, जो कि ओम थे। अब ओम ने पूछा अश्वत्थामा से कि ओम को यह कैसे लगा था कि अश्वत्थामा ही सुभाष चंद्र बोस हैं। अश्वत्थामा ने कहा कि वो सुभाष चंद्र बोस के स्थान पर हवाई जहाज में बैठ गए थे, क्योंकि सुभाष चंद्र एक देशभक्त थे और वो जो भी कर रहे थे देश के लिए कर रहे थे। तभी ओम और अश्वत्थामा टीवी न्यूज में एलोरा मंदिर की सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं, जिसमें नगेंद्र, परिमल और एलएसडी थी। न्यूज में बताया गया कि परिमल इतिहास का प्रोफेसर है। लतिका को उसके दादा ने पाला है। वो दोनों गांव से एकदम गायब हो गए थे। सबने सोचा कि वो मर गए हैं। तीसरे आदमी की अभी पहचान नहीं हुई है। ओम नगेंद्र को देखकर आश्चर्यचकित थे। ओम अश्वत्थामा से कृपाचार्य को बुलाने के लिए कहता है ताकि वो उन्हें रास्ता दिखा सके। अश्वत्थामा मान जाते हैं। इधर वृषकपि को अपने में कुछ बदलाव पता चलते हैं, जैसे वो अपना आकार बदल सकते हैं, तेज उड़ सकते हैं, बहुत अधिक भार उठा सकते हैं। वो बहुत जल्दी चोट लगने से ठीक हो जाते हैं। वेद व्यास उन्हें कहते हैं, यह हनुमान जी का आशीर्वाद है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तभी उन्हें परशुराम जी की आवाज सुनाई देती है। वो वृषकपि से कहते हैं, एक जरूरी संदेश अश्वत्थामा तक पहुंचाना है। वेद व्यास जी शुक्राचार्य को नगेंद्र को उसकी सफल योजना पर बधाई देते हुए सुनते हैं। वो सब समझ जाते हैं। वो वृषकपि से कहते हैं कि नगेंद्र और शुक्राचार्य ने वेद व्यास जी को अपनी योजना का हिस्सा बनाया और उन्हें वही सुनाया जो शुक्राचार्य और नगेंद्र वेद व्यास जी को सुनाना चाहते थे। वो अमर हुए लोगों से एक साथ युद्ध नहीं करना चाहते थे, इसलिए सबको अलग अलग स्थान पर पहुंचाया। उन्होंने वृषकपि से कहा, क्या वो बिना किसी को दिखे अश्वत्थामा तक पहुंच सकते हैं? वृषकपि ने कहा, हाँ, वो रूप बदल सकते हैं। वेद व्यास जी वृषकपि से अश्वत्थामा के लिए अपना संदेश कहते हैं। वो कहते हैं कि अश्वत्थामा को परशुराम जी का स्थान बताना ताकि वो उन्हें आजाद कर सके, और यह भी कहना कि कोई भी नगेंद्र से अकेले नहीं लड़ेगा। अगले शब्दों के स्थान का नहीं पता है, पर वो महाराष्ट्र के दक्षिण में होंगे और राजा बलि और विभीषण तटस्थ रहेंगे। प्रभु हनुमान जी तुम्हारे साथ रहें। पनडुब्बी में नगेंद्र 2 फुट लंबी और 6 इंच चौड़ी कॉपर की पट्टी पर सारे शब्दों को उरेक रहा था। पनडुब्बी श्रीलंका के पास किसी स्थान पर जा रही थी। लंका नरेश विभीषण ने अपने असुरों की एक सभा बुलाई और कहा कि हमारे सभी गुप्तचरों को जो कि हिंदुस्तान में हैं, यह सीलबंद पत्र दे दो और उन्हें उसका पता लगाने के लिए कहो जिसका नाम इस पत्र में है।
इधर वृषकपि अश्वत्थामा और ओम को ढूंढ लेता है। वो अपने आकार को बहुत छोटा कर लेते हैं और उनके कमरे में पहुंच जाते हैं। अश्वत्थामा ध्यान में बैठे थे, वो कृपाचार्य को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। ओम पहरा दे रहे थे। वृषकपि बिना अपना आकार बढ़ाए वेद व्यास जी का संदेश देते हैं। अश्वत्थामा और ओम उसकी आवाज को सुनते हैं, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। अश्वत्थामा वृषकपि की आवाज पहचान लेते हैं। वो उसके सामने आने के लिए कहते हैं, लेकिन वृषकपि कहते हैं कि मुझे अभी सिर्फ इतना पता है कि आकार छोटा कैसे करें, पर मुझे अपने पूर्व के आकार में वापस आना नहीं आता। ओम वृषकपि को अपनी हथेली पर ले लेते हैं। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। कृपाचार्य अंदर आते हैं। अश्वत्थामा उन्हें सब बताते हैं। वो यह भी कहते हैं कि ओम और वृषकपि परशुराम जी को आजाद करेंगे और तब तक हम अन्य संभावित स्थानों के बारे में सोचेंगे। वृषकपि और ओम वहां से चले जाते हैं। अश्वत्थामा के पूछने पर कृपाचार्य बताते हैं कि डॉक्टर बत्रा ने रॉस आइलैंड के बाद एकदम से चिकित्सा विज्ञान में बहुत उपलब्धियां हासिल की। फिर वो एक दिन गुजरात के समुद्री तट पर मृत पाए गए। डीएनए से पता चला कि वो डॉक्टर बत्रा का ही मृत शरीर है। यह भी पता चला कि उनकी मौत डूबने से हुई है। कृपाचार्य ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि डॉक्टर बत्रा के पास ओम का खून था, जिसकी वजह से डॉक्टर बत्रा की मौत हुई और नगेंद्र अमर हो गया। कृपाचार्य जी ने कहा कि उनकी खोज से पता चलता है कि डॉक्टर बत्रा को जीवित पानी में ले जाया गया, लेकिन वो मृत बाहर आया। अश्वत्थामा ने कहा कि आपको लगता है कि नगेंद्र पानी के अंदर से काम कर रहा है? कृपाचार्य जी कहते हैं कि हाँ, उन्हें यही लगता है। उन्होंने एक स्पीड बोट की फोटो दिखाई और बताया यह बोट हर जगह थी, चाहे वो दीघा बीच हो, मांडवी बीच हो, गोवा हो, गल्फ ऑफ कच्छ हो, चाहे महाराष्ट्र हो। अश्वत्थामा ने बोट को पहचान कर बताया, यह तो परिमल की बोट है। कृपाचार्य जी ने नगेंद्र के काम करने का तरीका समझाया कि वो लोग पनडुब्बी से तट तक बोट से आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, पानी के अंदर ही छुप जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें शब्दों की लोकेशन को ढूंढने की बजाय पनडुब्बी को ढूंढना चाहिए। इस बार सब एक साथ युद्ध करेंगे। ओम और वृषकपि एलोरा पहुंचते हैं। ओम उसी गदा को बुलाते हैं जो कि निबिशा को आजाद करते समय आ गई थी। ओम गदा से चट्टान पर प्रहार शुरू करते हैं और वृषकपि से कहते हैं यही वो मंदिर है जिसे ऋषि ने अपनी इच्छा शक्ति से बनाया था। इससे अच्छा स्थान ध्यान करने के लिए तुम्हें नहीं मिलेगा। इधर नगेंद्र और परिमल वीरभद्र मंदिर पहुँचे और पुजारी के जाने के बाद वो दोनों मंदिर के अंदर गए। वहाँ उन्होंने झूलते मीनार के नीचे कॉपर की पट्टी को रखा, जिस पर अभी तक के प्राप्त सभी शब्द थे। उन्हें नया शब्द स भविष्यति प्राप्त होता है। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। मीनारें पिघल जाती हैं। ओम गदा से लगातार चट्टान पर प्रहार कर रहा था। वृषकपि ओम की बात मानकर ध्यान करता है और अपने पुराने आकार को प्राप्त करता है। वो ओम से गदा लेकर चट्टान पर प्रहार करता है और परशुराम जी बाहर आ जाते हैं। नगेंद्र और परिमल वापस पनडुब्बी पर आते हैं। परिमल के पहुंचने पर नगेंद्र उसे एलएसडी से मिलने के लिए मना करता है। वो कहता है पहले थोड़ा आराम कर लो। परिमल को अपने कमरे में एलएसडी की चीख सुनाई देती है। वो अपनी पिस्तौल लेकर नगेंद्र के कमरे में पहुंचता है। वहाँ एलएसडी स्ट्रेचर से बनी हुई थी। नगेंद्र कहता है कि उसे तुम्हारे परिवार के बच्चों में हथेली पर होने वाली पुतली चाहिए। परिमल कहता है अभी समय है, अभी 8वां महीना है। नगेंद्र स्वयं ही चाकू से बच्चे को निकाल देता है। नगेंद्र परिमल से कहता है कि बच्चे के होने के लिए अभी जल्दी है, लेकिन इसकी हथेली पर पुतली काफी बड़ी हो गई है। अब पनडुब्बी को किनारे लेकर चलो। परिमल अपनी पत्नी को मरा हुआ देखकर और अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनकर भावुक हो जाता है और नगेंद्र पर पिस्तौल चलाता है। उसी क्षण परिमल का शरीर आधा मानव और आधा सांप का हो जाता है। नगेंद्र वापस से ठीक हो जाता है और बच्चे के हाथ से पुतली निकाल लेता है। वो असुरों से परिमल को वहीं छोड़ के जाने के लिए कहता है। परिमल को कमरे में एलएसडी और बच्चे के साथ बंद करके असुर पनडुब्बी के दूसरे भाग में चले जाते हैं। परिमल वेद व्यास जी को पुकारते हुए कहता है अंतिम लक्ष्य तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। वो पनडुब्बी की लोकेशन भी बताता है और उनसे अपने बच्चे को बचाने के लिए भी कहता है। परिमल का जीवन भी पूर्ण हो जाता है। वेद व्यास जी पुष्पक विमान में बैठकर बल्हार को आदेश देते हैं कि उनके आने तक वो निगरानी करेगा और यदि विमान बिना उनके आता है तो सभी जानवरों को तुम इसमें चढ़ाओगे।
जाओगे। इधर शुक्राचार्य नगेंद्र को अपनी आधी ताकत देते हैं। तभी पनडुब्बी में वायरस का पता चलता है, पर दोनों विशेषज्ञ तो मर चुके थे। तभी विभीषण की आवाज सुनाई देती है और वो शुक्राचार्य से कहते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे बंद करिए। शुक्राचार्य असुरों को सभी बाहरी वार्तालाप को काटने का आदेश देते हैं। पनडुब्बी वापस समुद्र में चली जाती है। सभी अमर रॉस आइलैंड को अपना बेस बनाते हैं। वेद व्यास जी उन्हें सब सूचना देते हैं। वेद व्यास जी बच्चे को बचाने के लिए कहते हैं। परशुराम जी सबको 2 भागों में बांटते हैं। वो वृषकपि और कृपाचार्य को पनडुब्बी को नष्ट करने के लिए कहते हैं। पनडुब्बी में सिर्फ बच्चे को बचाने के लिए कहते हैं। वो वृषकपि, कृपाचार्य और वेद व्यास को पनडुब्बी के पास छोड़ते हैं और मंदिर की ओर जाते हैं। वो अपनी योजना बताते हैं कि हमें नगेंद्र का इस हद तक बुरा हाल करना होगा कि वो हमसे अपनी मौत का वरदान मांगे। कृपाचार्य, वेद व्यास जी और वृषकपि बोट से पनडुब्बी के ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन वो पनडुब्बी को तट पर लाना चाहते थे। वृषकपि अपने आकार को बढ़ाते हैं और पनडुब्बी को एक खिलौने की तरह उठाकर तट पर ले आते हैं। उधर मंदिर में परशुराम जी, अश्वत्थामा और ओम पहुंचते हैं। वहाँ वो नगेंद्र और शुक्राचार्य को देखते हैं। नगेंद्र उन्हें देखकर खुश होता है। वो कहता है कि परिमल को मैंने जिंदा इसलिए छोड़ा था कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए कहे। वृषकपि, कृपाचार्य सभी असुरों को पराजित कर देते हैं। वो पनडुब्बी में जाकर बच्चे को बचा लेते हैं। मंदिर में परशुराम नगेंद्र और शुक्राचार्य से कहते हैं, सभी शब्द हमें समर्पित करो, हम नगेंद्र को सजा देंगे। नगेंद्र सभी शब्दों को बोलना शुरू करता है, लेकिन अंतिम शब्द नहीं था। तो वो कहता है कि ओम को यहाँ लाया गया है, अंतिम शब्द वो ही है, मृत्युंजय। शुक्राचार्य सभी शब्दों को एक साथ बोलते हैं। कल्लार कपाट पर खोदा हुआ सांप उस पुतली को निगलता है और दरवाजा खुल जाता है। कमरे में बहुत धुआं था। मंदिर हिलने लगता है, लेकिन तभी कपाट के अंदर से किसी ने कपाट को पकड़ रखा था। उनके पीछे एक दूसरा हाथ भी था। दोनों बाहर आए। वो शापित परशुराम और अश्वत्थामा थे। शुक्राचार्य ने कहा कि इस कपाट के पीछे सभी बलवान असुरों को रखा गया, क्योंकि धरती का संतुलन बनाए रखना था। कलयुग के बाद असुरों को एक नियत समय पर बाहर आना था, लेकिन अब कपाट खुल गया है और अब धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। कलयुग अपने समय से बहुत पहले समाप्त हो जाएगा। परशुराम जी कहते हैं, हमें अपने ही शापित प्रतिरूपों को कपाट के अंदर धकेलना है। वो और अश्वत्थामा अपने अपने अस्त्रों को बुलाते हैं। कपाट खुला था और असुर उसमें से आते जा रहे थे। शुक्राचार्य जी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त थे। परशुराम जी ने अश्वत्थामा से कहा, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से 5 किलोमीटर का घेरा बनाओ और असुरों को हम उसी में रखेंगे। सब एक एक घेरे की देखभाल करो। इतने में ही पुष्पक विमान से वृषकपि और कृपाचार्य जी आते हैं। वो परशुराम जी को किताब मिलने और बच्चे के बारे में बताते हैं। वृषकपि अपनी गदा से असुरों को मारने लगते हैं। 5 अमर व्यक्तियों के एक साथ मिलने से युद्ध का स्वरूप बदलने लगता है। ओम वृषकपि को कहते हैं कि कपाट के पास जाओ। जैसे ही वृषकपि दरवाजे के पास जाते हैं, उन्हें जोर का धक्का लगता है। वो गिर जाते हैं। उनके सामने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु थे। युद्ध के बीच में ही एक बहुत तेज आवाज हुई। पुष्पक विमान सभी पशु और पक्षियों को लेकर आ गया था। ज्ञानगंज की सेना ने बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ा, लेकिन बलहार के बहुत खून बह रहा था। वो गिर गया। मौका देखकर नगेंद्र ने निभीषा को तलवार से मारा, लेकिन ओम उसकी मदद को आ गया। निभीषा और ओम नगेंद्र से युद्ध कर रहे थे। तभी उसे हिरण्यकश्यपु ने खींचकर दूर कर दिया। निभीषा और नगेंद्र का भयंकर युद्ध हुआ। निभीषा अपने सारे रूप खो चुकी थी। अब सिर्फ घोड़े का ही रूप बचा था। असुर अश्वत्थामा ने पवित्र अश्वत्थामा पर नियंत्रण कर लिया। वो दोनों फिर से एक हो गए और पवित्र अश्वत्थामा हार गए। युद्ध बहुत भयंकर चल रहा था। ऐसा लगता था कि अमर हार जाएंगे। अश्वत्थामा ने ज्ञानगंज सेना को परास्त करने के लिए नाग अस्त्र से सांपों की सेना बुला ली। उन्होंने सभी ज्ञानगंज की सेना को बांध दिया। परशुराम जी ने साउपरणास्त्र के द्वारा सांप खाने वाले पक्षी बुला लिए। कृपाचार्य और अश्वत्थामा की लड़ाई में कृपाचार्य ने अश्वत्थामा को घुटनों पर ला दिया। परशुराम जी का अपने शापित रूप में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध चल रहा था, तभी असुरों का नया नायक बहुत सारी सेना के साथ आया। उन्होंने युद्ध में भयंकर मारकाट मचा दी। कृपाचार्य ने परशुराम जी से कहा, यदि हम असुरों के नए नायक को मार दें तो सब एकदम शांत हो जाएगा। परशुराम जी उस असुरों के नायक का सिर काट देते हैं, लेकिन वो फिर से वापस लग जाता है। वो और कोई नहीं, रावण था, जो कि अपने भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ और अपनी सेना के साथ आया था। इसी बीच ओम सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग करके सभी असुरों को सम्मोहित कर देते हैं और अमर व्यक्तियों और ज्ञानगंज की सेना को आराम मिल जाता है। रावण प्रांजन अस्त्र से सबको होश में लाता है। इसी बीच असुर परशुराम
अमर परशुराम को अपने में अवशोषित करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी दो हाथ धरती में से बाहर आते हैं और असुर परशुराम को पैरों से पकड़ लेते हैं। तभी बहुत सारे हाथ धरती में से निकलते हैं। यह राजा बलि और उनकी सेना थी। तभी विभीषण भी अपनी सेना के साथ आ जाते हैं। विभीषण शुक्राचार्य से कहते हैं कि उन्होंने ही उनका शांति का प्रस्ताव ठुकराया था। युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ओम कहता है कि हमारे साथ सिर्फ वृषकपि ही अमर नहीं है। ओम कहता है कि हमारे साथ सिर्फ वृषकपि ही अमर नहीं है, उसकी मदद करो, नहीं तो नश्वर का विश्वास हम पर से उठ जाएगा। विभीषण एक अस्त्र के प्रयोग से कुंभकर्ण को सुला देता है और वृषकपि उसे उठाकर कपाट के अंदर फेंक देता है। मेघनाद अदृश्य होकर कृपाचार्य से युद्ध कर रहा था। विभीषण के अस्त्र से मेघनाद दिखाई देने लगता है और वृषकपि मेघनाद को भी वापस कपाट के अंदर फेंक देता है। अमर परशुराम जी और ओम मिलकर असुर परशुराम को भी कपाट के अंदर फेंक देते हैं। जो युद्ध अमर हारा हुआ मान रहे थे, वो उन्हें अब जीतता हुआ लग रहा था। रावण भी युद्ध में घायल हो जाता है और उसे भी कल्लार कपाट के भीतर फेंक देते हैं। रावण को अंदर फेंकते ही द्वार बंद होने लगता है। असुर खुद अंदर जाने के लिए भागने लगते हैं। वृषकपि भी असुरों को उठाकर अंदर फेंक देते हैं। शुक्राचार्य सबसे कहते हैं कि वो सब नगेंद्र को नहीं हरा सकते क्योंकि यह भी अमर है। तभी वेद व्यास जी आते हैं और वो सबको कहते हैं कि नगेंद्र के शरीर के टुकड़े कर दो, ओम अपनी तलवार से यह कर दो। वेद व्यास जी शुक्राचार्य से कहते हैं कि हम गुरु हैं, हमारा युद्ध में कोई काम नहीं। शुक्राचार्य कहते हैं अभी सब खत्म नहीं हुआ है और वो चले जाते हैं। वेद व्यास जी नगेंद्र के सिर को एक धातु के डिब्बे में बंद करते हैं। राजा बलि परशुराम जी के पूछने पर कहते हैं यदि मेरे पूर्वज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नहीं आते तो मैं भी नहीं आता। परशुराम जी अपने आप को, कृपाचार्य, राजा बलि को और विभीषण को नगेंद्र के शरीर के 2-2 टुकड़े देते हैं और ओम को एक टुकड़ा देते हैं, उसे छुपा के रखने के लिए। परशुराम जी जाने से पहले उस बच्चे का नाम पृथ्वी रखते हैं और ओम को उसकी देखभाल करने के लिए कहते हैं। वो ओम से कहते हैं कि वो केलकी है और निभीषा उनका घोड़ा, समय आने पर सामने आना, तब तक ओम के नाम से ही रहना। यह बच्चा अमर नहीं है, इसलिए ये ज्ञानगंज नहीं जा सकता और तुम्हें इसकी देखभाल करनी होगी। मिसेस बत्रा पृथ्वी से कहती हैं कि तुम ही वो बच्चे हो। पृथ्वी कहता है हाँ, ओम की कहानी मैंने उनसे सुनी थी और नगेंद्र की कहानी मुझे पता थी क्योंकि मैं ही देवदत्त हूँ, मैं ही LSD हूँ। मरने के बाद मैं अपने ही बच्चे के शरीर में प्रवेश कर गई थी, लेकिन मैं फिर भी रोती रही क्योंकि इस बार एक पत्नी अपने पति के लिए रो रही थी। मिसेस बत्रा पूछती हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। वो मिसेस बत्रा के गले पर काटती है और उनके खून को एक बोतल में भर लेती है और उनसे कहती है कि मैं अभी भी नगेंद्र से बंधी हुई हूँ, मुझे मुक्ति के लिए नगेंद्र चाहिए, उसके शरीर के सभी भागों को फिर से जीवित करने के लिए अब सिर्फ मृत संजीवनी की प्रक्रिया पूरी करनी है। तभी शुक्राचार्य की आवाज सुनाई देती है, अभी चलो, अभी बहुत कुछ प्राप्त करना है, इकट्ठा करना है। वो नगेंद्र की तरह ही पृथ्वी को भी समझा रहे थे। तो ये था द हिडन हिंदू उपन्यास का भाग 3। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपके मन में जो 2 भागों को सुन के प्रश्न उठ रहे होंगे उनके उत्तर भी आपको मिल गए होंगे। दोनों भागों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।